हेलो राम राम भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के जो मैथ का पेपर होता है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में कि मैथ में किस तरह से हम टॉपर्स की तरह 50 नंबर्स का स्कोर या फिर 45 एटलीस्ट तो इनका स्कोर करें ही करें एग्ज़ाम में। तो आज हम मैथ की उन कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए पेपर में काफ़ी यूज़फुल होंगी। हम यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में भी बताएंगे और कुछ मैथ से रिलेटेड ऐसे चैप्टर्स का डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा जो पेपर में आते ही आते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप एसएससी के बिगिनर्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो से अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत इधर उधर हिला डुला के देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप चाहे एसएससी का सीएचएसएल का पेपर दें, चाहे आप एमटीएस का पेपर दें, चाहे आप सीपीयू का पेपर दें, चाहे आप इवन सीजीएल का एग्ज़ाम दें, तो मैथ के जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ के आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ के आते हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं बच्चे, उनके मैथ में 50 नंबर तो आते ही आते हैं, तभी वो जा कर के 150 प्लस स्कोर कर पाते हैं और अपनी सीट का सिलेक्शन निर्धारित कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है एसएससी को लेकर के। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कुछ चैप्टर्स के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में और कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, जिससे आप बेहतर तरीके से अपनी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं मैथ के सेक्शन में। और अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो कम से कम अगर आप इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो 40 प्लस तो लाएँ ही लाएँ। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैथ का पेपर होता है उसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चैप्टर आते हैं। तो जो अर्थमेटिक होता है वो अर्थमेटिक में कुछ गिने गिनाए चैप्टर्स ही आते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही रहता है और 3-4 टाइप होते हैं। उन्हीं टाइप्स को हम डिस्कस करके आराम से समझ सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो एक है परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर से पेपर में आते हैं 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद अलजेब्रा से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरा रहता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है वो सीआई रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट एसआई भी रहता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क है और इसी की तरह इसी के बिल्कुल कॉन्सेप्ट का बेस है। टाइम एंड वर्क की तरह एक पाइप एंड सिस्टम होता है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट उसी की तरह होंगे, पाइप एंड सिस्टम। और जो सातवां रहता है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सभी से भी ज़्यादा, कभी कभी उसी से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। वो एक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो डीएसटी या एसटीडी या टीडीएस जो कुछ भी काम आप कहें, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अलजेब्रा से मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो आएंगे, प्रॉफिट लॉस से भी 2 आ जाते हैं, सीआई एसआई का 1 आ जाता है। टाइम एंड वर्क के इसमें पेपर में क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, 3-4 आ जाते हैं। इसी तरह पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन तो आते ही आता है और स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो 3-3 6 और 4 10 और 2 12 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। बचे जो 13 क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत उसमें एडवांस आता है और 3-4 या 5-6 क्वेश्चन डीआई के भी होते हैं। तो हम एडवांस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अर्थमेटिक की बात करेंगे। अर्थमेटिक को कंप्लीट करने के बाद या बीच कुछ में हम 1-2 लेक्चर एडवांस के भी ले लिया करेंगे, ताकि स्ट्रेटजी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर रहें। तो हम इस वीडियो में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, सपोज मान लीजिए हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया, तो इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम आप सभी लोगों को सबसे पहले बताएंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हर चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज दैट 1 टाइप का कोई क्वेश्चन है, 2 टाइप का क्वेश्चन है, 3 टाइप का क्वेश्चन है या कोई 4 टाइप के क्वेश्चन, तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे संबंधित हमारी जो ट्रिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो उनका बेसिस है वो क्या होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से पेपर में हैंडल कर सकें। तो पेपर अगर आप दे रहे हैं तो पेपर में मान के चलिए आपको 10 मिनट लगाने हैं मैथ के सेक्शन में
और अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा इसमें। तो पेपर का जो क्वेश्चन है वो कोई भी आराम से कर सकता है, बस उसके पास टाइम हो। यहीं 10 मिनट अगर 1 घंटे में तब्दील हो जाए तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन हमें तो इसमें 10 मिनट में ही करने हैं, और जब इन क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है तो जो 50 मिनट हमारे लेस हो रहे हैं, इन 50 मिनट की हमें अपनी क्या करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड तभी आ सकती है जब हमारे क्या हो, कॉन्सेप्ट्स और जो उनसे लेकर के ट्रिक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स। और इसी के साथ हम बेस को भी अच्छी तरीके से जानते हो तब हम बना सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क से हम अपने इस मैथ के सफ़र को स्टार्ट करते हैं, और टाइम एंड वर्क हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो टाइम होता है समय, वर्क होता है कार्य। तो समय के अनुसार कार्य के लिए हम लोगों को, या जो लोग काम करते हैं उनको पैसे मिलते रहते हैं और वो आराम से काम करते रहते हैं। तो टाइम एंड वर्क में जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके टाइप, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के जो टाइप हैं, सबसे पहले आता है टोटल वर्क को लेकर के। और टोटल वर्क पर सबसे अच्छी जो ट्रिक है वो है एलसीएम। तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम का एक पार्ट तो एलसीएम एचसीएफ सुना ही होगा, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है, हल्का सा एलसीएम, उसी पर बेस्ड ट्रिक निकल करके बाहर आई है वो टोटल वर्क को। दूसरा टाइप अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो मतलब एक ए जैसे पर्सन दे देगा कि ये काम को इतने दिन में कर लेता है, तो बताइए बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। यानी एक अदर्स पर्सन का वर्क पूछेगा, अदर्स पर्सन टाइम वर्क, टाइम उसका काम पूछेगा कि वो काम जो है कितने समय में कर देगा। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप उनकी एफिशिएंसी को लेकर के हो सकता है, एफिशिएंसी को लेकर के हो सकता है। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, कोई इंसान जो है कितना काम पर डे करता है। चौथा टाइप हो सकता है उनकी सैलरी को लेकर के, सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चौथा टाइप हो गया। और जो पांचवा टाइप होता है वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। भाई टाइम एंड वर्क में तो 4 ही टाइप हो गए, बाकी जो पांचवा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को लेकर के आता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क की बात करेंगे, उसमें एलसीएम की ट्रिक क्या लग सकती है। दूसरा हम बात करेंगे कि दूसरे व्यक्ति का जो टाइम होगा या जो उसका कार्य होगा फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में वो कैसे निकाला जाएगा। तीसरा टाइप आता है उसकी क्षमता को लेकर के। चौथा टाइप आता है सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पांचवा टाइप आता है लैंग्वेज, क्रिटिकल लैंग्वेज दे देता है, इधर उधर घुमा करके भाषा दे देगा और उसके बाद हम लोगों से पूछेगा सवाल। तो हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो टाइप था टोटल वर्क को लेकर के था। तो उसकी हमने ट्रिक बताई है आपको, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का पूरे नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर 2 और 4 हैं तो इनका अगर हम एलसीएम आपसे पूछे तो इसमें से कोई भी जो छोटा नंबर हो उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स हैं। तो अगर हम किसी लीस्ट नंबर के क्या करें, मल्टीपल को चेक करते चले जाएं, अगर दोनों नंबर जहाँ पे मिल जा रहे हैं वहीं पे रुक जाएं तो वहीं एलसीएम होगा। जैसे 2 का अपने पहाड़ा पढ़ा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 4 आ गया। अब 4 में क्या है, 2 भी मिल रहा है 4 भी मिल रहा है, तो इनका 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे 15, 30 और 45 आ गया, अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो हम सबको क्या करेंगे, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी ट्रिक हो गई, आसान सी जल्दी एलसीएम निकालने की होती है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45। अब 1 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, सारे के सारे प्राइम नंबर है तो इन सभी की मल्टीप्लाई करा दो। 3 दूनी 6 और 1 6, तो 6 आ गया। अब 15 से ही तो सारे नंबर डिवाइड हो चुके थे, तो 15 की मल्टीप्लाई करा दो, 15 छक्का 90, तो इनका टोटल जो एलसीएम होगा 90 होगा। यानी अगर कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं और उन 2 नंबर का हम रेशियो ले लें, रेशियो लेने पर अगर वो नंबर बचेंगे तो कटेंगे है ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिल जाएंगे। तो काटने पर क्या होगा कि जो रेशियो होगा वो आसान हो जाएगा, और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो कट गया था पार्ट उसी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। ये आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। और एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेते हैं ताकि हमें क्या हो, रेशियो निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये टोटल वर्क पर आधारित क्वेश्चन इस तरीके से हल किए जाते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ए एक बंदा है, वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी एक बंदा है उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। तो दोनों लोग
लोग अगर मिल जाएं तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो हमने आपको बताया कि एलसीएम निकालने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि 10 और 20 का एलसीएम ले लो। तो 10 और 20 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट जानते हो कि 10 की टेबल पर लो, 10 बन जाए 10, 10 टू जा 20, तो 20 आ गया एलसीएम, 20 आ गया एलसीएम भाई, 20 एलसीएम हो गया, ये है टोटल वर्क हो गया। अगर नहीं पता है तो 0 0 काट दो, फिर ये बचा। अब 0 0 काटने का मतलब हमने 10 से काटा है, 10 से हमने काट दिया, बचा क्या 1 और 2, तो इनकी सबके मल्टीप्लाई करा तो 10 इंटू 1 इंटू 2। ये जब काफ़ी बड़े नंबर्स हों और जिनको आसानी से हम फाइंड ना कर सकें तब ये ट्रिक काम आती है। तो 20 क्या हो गया इनका टोटल वर्क हो गया, और यही टोटल वर्क क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम क्या पता करते हैं कि ये जो बंदा था ए, वो 10 दिन में किसी काम को कर देता था, ये जो बंदा बी था वो 20 दिन में किसी काम को करता था। टोटल वर्क है 20 समझ लो, ये यूनिट 20 यूनिट काम था। अब ये एक दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20, यानी टोटल वर्क अपॉन ये टोटल कितने टाइम में करता था 10 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आएगा 2। जो ये 2 काम आया है यही इसके क्या है, इफ़िशेंसी है, यही इसकी क्या है एफिशिएंसी। अब 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे, मिलने पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3। तो टोटल काम था 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 है 18 और 2 रह गया अपॉन 3। तो इतने दिनों में टोटल काम हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्षमता एफिशिएंसी के बारे में भी पता चल गया। वो कैसे कि जो टाइम का रेशियो है, T1 और T2, एक इसका रेशियो टाइम का है, तो इसका जो रिवर्स होगा वो इफ़िशेंसी का रेशियो होगा, यानी T2 से T1। सपोज दैट अगर टाइम 10 से 20 था तो उसको हमने डिवाइड किया, 1 से 2 आ गया, तो इफ़िशेंसी का रेशियो क्या होगा 2 से 1 होगा, 2 से 1 होगा। अब मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10-15 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर देता है। तो अगर इनके हम टाइम का रेशियो ले लें तो दोनों लोग मिल करके कितने दिनों में काम को करेंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं,